ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। तो कल हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा पढ़ें क्या दिया गया है। इफ इन टू सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। टू एंगल्स गिवन है, फर्स्ट 60 डिग्री, सेकंड 75 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये 60 डिग्री दिया गया, इसको पाई में कन्वर्ट करें रेडियन में, पाई अपॉन 180 इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर, नोट करें। ठीक है, सेकंड एंगल आपको थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री, इसको भी बेटा रेडियन में कन्वर्ट करें। तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बताया था। पाई अपॉन 180 का क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई 15 से कैंसिल करेंगे, 15 5 जा 15 12 जा, ये हो जाएगा बेटा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ये दो एंगल दिए गए, थीटा 1 और थीटा 2। अब क्या दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। उन सर्किल की रेडियाई का रेशियो पूछा गया था। इफ R1 एंड R2 आर रेडियाई ऑफ सर्किल एंड L1 एंड L2 आर लेंथ ऑफ आर्क, जो आपको आर्क की लेंथ दी गई, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, देन बाई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, देयर फोर L1 इक्वल टू थीटा 1 इंटू R1 एंड L2, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो सब कुछ 1 है, और L2 इक्वल टू बेटा कितना है, थीटा 2 इंटू R2। ये बेटा L1 आ गया, ये L2 आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में, जरा पढ़ें पहली लाइन फिर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ इन टू सर्किल आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, जो लेंथ है आर्क की वो क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इक्वल टू L2, L1 का मतलब थीटा 1 R1 इक्वल टू थीटा 2 R2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई का रेशियो निकालना है, यानी R1 अपॉन R2। तो थीटा 1 इधर भेज देंगे, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। देयरफॉर R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू बेटा 5 पाई अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाई थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 3। बेटा पाई से पाई कैंसिल होगा, R1 अपॉन R2 5 अपॉन 12 अपॉन के अपॉन चला जाएगा ऊपर, 3 4 या 12, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 5 अपॉन 4। यही हमें रेडियस का रेशियो पूछा गया था। नोट कर लें, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, रेडियन में एंगल निकालें, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग, जितना कि पेंडुलम स्विंग कर सकता है, इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स ए टिप डिस्क्राइब आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, पेंडुलम में ये बोला गया, ये जो लेंथ है पेंडुलम की वो बेटा कितनी है, 75 सेंटीमीटर। क्लियर, और ये पेंडुलम की जो टिप है वो बेटा आर्क इस तरीके से बेटा क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। तो बेटा आप लोग जानते हैं जो पेंडुलम जब इस तरीके से घूमेगा तो ये क्या होगा, ये जो इसकी लेंथ होगी ये एज ए रेडियस, और ये किस फॉर्मेट में घूमेगा बेटा, एक सर्कुलर मोशन रहेगा इसका। टिप जो है एक सर्किल बनाएगी, और पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो बेटा क्या होगी, रेडियस होगी। और आर्क की ये जो टिप जितनी डिस्टेंस डिस्क्राइब करेगा वो बेटा क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है, तो एक चीज क्लियर है, आर इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। क्लियर है, पूछा क्या गया है, एंगल इन द रेडियन। तो एंगल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग देखें। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को लेंथ ऑफ आर कितनी दी गई है, एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर बाई
थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर 10 अपॉन 75, 5 2 या 10, 550, 2 अपॉन 15 रेडियन। सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है, जरा पढ़ें। 15 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ दी गई बेटा आपको? 15 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बेटा, एल इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखें बेटा एल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वाई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर 15 अपॉन 75 इक्वल टू 1 अपॉन 5 रेडियन। क्योंकि एंगल रेडियन में ही फाइंड आउट करने को बोले गए, तो थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 5 रेडियन। क्लियर है? इसके बाद थर्ड पार्ट में है। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया एल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर वाई थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और इस फार्मूले से जो एंगल निकलता है वो बेटा रेडियन में निकलता है, आपको रेडियन में ही पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 75, 3 7 या 325 या, दैट मीन्स 7 अपॉन 25 रेडियन। ठीक है, नोट कर ले, ये आप लोगों की एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुई। नोट करें। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी तक तो सिर्फ आपने एंगल पढ़ा है, ये सब सिर्फ एंगल के कन्वर्जन आपको बताए गए। तो दो मेजरमेंट आप लोगों को सिखाए गए जो आप लोगों के बोर्ड सिलेबस में चलते हैं, एक डिग्री मीजर, दूसरा रेडियन मीजर। एक और होता है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहे, ग्रेडियंट मीजर। एक एक्स्ट्रा मीजर और है बेटा, ग्रेडियंट मीजर। ठीक है, ग्रेडियंट मीजर में हम लोग क्या होता है, क्या कंसीडर करते हैं, 90 डिग्री को, ये जो बेटा आप लोग जानते हैं ये एक राइट एंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल को 100 पार्ट्स में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। तो जो ईच पार्ट होगा वो ईच पार्ट क्या किया जाएगा, 1 ग्रेडियंट। तो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट मीजर का ठीक है, कन्वर्जन है। 90 डिग्री को 100 पार्ट में डिवाइड करें तो जो 100 पार्ट बनेंगे वो ईच पार्ट 1 ग्रेडियंट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये ग्रेडियंट मीजर बस ऐसा कोई भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, ना ही आपको हायर स्टैंडर्ड में ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग बस एक जानकारी के लिए इसको नोट कर लें। इसका सिंबल बेटा क्या होता है, 100 ऊपर बेटा जी। ठीक है, तो ये आपका एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शुरुआत आप सब लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। भले ही आप लोग ये छोटी छोटी चीजें 10th में पढ़ के आए हैं, फिर भी आप लोग समझ गए इसको। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाए, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं भी कोई एंगल लिया जाए, तो जो राइट एंगल के सामने वाली अपोजिट जो साइड होती है उसको बेटा हाइपोटेन्यूस कहते हैं आप लोग। और जो आपने एंगल कंसीडर किया उसके अपोजिट साइड को आप लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज नॉट द साइड विच इज वर्टिकल, परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द एंगल टेकन। जो एंगल आपने लिया गया है उसके जो अपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर होगी और रिमेनिंग साइड आपकी बेस। यही अगर आप लोग एंगल अगर यहाँ पे लेते हैं, और ये तो क्लियर है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर ये आपकी बेटा हाइपोटेन्यूस है, ये आपकी परपेंडिकुलर, इन शॉर्ट पहला वर्ड पी लिख दे रहे, और ये आपका बेस। ठीक, अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आप लोगों ने पढ़ा PBP अपॉन HHB, जिसको आप लोग एक स्लोगन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। यहाँ पे P को बेटा
साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस तरीके से आप लोग इसको सिंबलाइजेशन देते हैं और आप लोग यहाँ से आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक स्टार्ट होती है। तो ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, फिर भी आप लोग इसे एक बार जाने, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखते हैं, टाइप फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री का। पहला साइन थीटा इक्वल टू, तो जो आप लोग फंक्शन देख रहे हैं उसके नीचे P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन एच। दूसरा cos थीटा, B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा tan थीटा, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब आप लोग पढ़ के आए हैं। फिर cot थीटा, जब आप लोग नीचे वाले फंक्शन को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5 sec थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 6 cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेटा सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट जहाँ से आप लोगों की स्टार्ट होती है। अब आप लोग आएंगे टाइप सेकंड, ठीक है। इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते, जो जिसके नीचे लिखा हुआ है वो इसका रेसिप्रोकल है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो पहला ABC पे डिपेंड है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस, कॉस के नीचे बेटा सेक लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा, और बेटा टेन के नीचे कॉट लिखा हुआ है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। चौथा कॉट थीटा। अब ऊपर वाले के लिए तो ऊपर, और नीचे वाले के लिए ऊपर वाला टर्म, कॉट इक्वल टू 1 अपॉन टेन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। छठवा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, ठीक है। और इसी टाइप सेकंड में टू अदर, यहाँ पे लिखें टू अदर, तो ये बेटा रिलेशन है। तो टू अदर रिलेशन बेटा क्या आएंगे इसमें, पहला टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बेटा। ये टू अदर रिलेशन, तो टाइप फर्स्ट और ये टाइप सेकंड, ठीक है। इसके बाद आए अब हम लोग आते हैं टाइप थर्ड पर। यहां तक ये भी आप लोगों ने बेटा 10th में पढ़ा है। टाइप थर्ड पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जितना एंगल बेटा साइन में है उतना ही एंगल कॉस में, तो इनके स्क्वायर का सम बन के इक्वल होता है। और इसी पर डिपेंड दो टू अदर फार्मूले आते हैं। पहला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो जरा ध्यान दें, ये फार्मूला सबको बहुत अच्छे से याद होता है। इन दो फार्मूलों में कभी कभी कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा हुआ है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें भी आप लोग कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जानते हैं कि ये फार्मूला आपको श्योर है। बाई चांस आपके माइंड में एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूजन आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको टेन या सेक वाली आइडेंटिटी चाहिए। तो टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस, सेक का मतलब भी बेटा क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ पे ये लिखा सेक का मतलब 1 अपॉन कॉस, यानी सेक या टेन की आइडेंटिटी में कॉस से क्या होता है डिवाइड। अब अगर तुम्हें सेक स्क्वायर चाहिए
तो इसको डिवाइड कर दें, बस जस्ट 1 मिनट। वैसे तो याद रहता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी माइंड में डाउट है तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बेटा सेक स्क्वायर। इससे आपका श्योर हो जाएगा। इसी तरह आपको कॉट या कॉसेक चाहिए, तो कॉट का मतलब बेटा होता है डिवाइडेड बाई साइन, ऐसी कॉसेक का मतलब होता है डिवाइडेड बाई साइन। तो इस आइडेंटिटी में अगर आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 10 वाला मिल जाएगा, और अगर आप लोग डिवाइड करें इसको साइन स्क्वायर थीटा से, तो जैसे ही साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, और फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास माइंड में 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 1 + 10 होता है कि 1 + सेक होता है। यहाँ से आप 100% श्योर हो जाएंगे। ये बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री के टाइप थर्ड का फार्मूला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अब आएंगे आप, अब हम लोग आएंगे टाइप 4। टाइप 4 बेटा कौन सी है? आइडेंटिटी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। आइडेंटिटी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल। ठीक है, क्या है बेटा इसमें? सबसे पहली चीज साइन a + b। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, और अंदर एंगल का क्या है? एडिशन। इसके लिए बेटा क्या आइडेंटिटी है आप लोगों की? तो साइन की आइडेंटिटी की एक खास बात समझे, आगे जो भी आइडेंटिटी होंगी उसमें आप लोग देखेंगे। साइन की आइडेंटिटी की एक खास बात होती है, अगर एक टर्म साइन का है तो दूसरा टर्म कॉस का होगा। साइन की आइडेंटिटी की विशेष बात होती है, एक टर्म साइन का तो दूसरा टर्म कॉस का। क्लियर? और कॉस की आइडेंटिटी क्या खास बात होती है कि दोनों या तो कॉस के होंगे या दोनों साइन के होंगे। साइन की आइडेंटिटी में डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉस में सेम टाइप के टर्म होते हैं। तो साइन a + b क्या फार्मूला होगा? साइन a कॉस b, एक था साइन का एक कॉस का, प्लस प्लस है तो प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, दूसरा साइन a - b, फिर वही चीज साइन a कॉस b, प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी सेम साइन, माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, तो साइन की आइडेंटिटी खास बात होती है एक साइन का और एक कॉस का। थर्ड है कॉस a + b। ठीक है, कॉस a + b। तो कॉस की आइडेंटिटी की क्या खास बात है कि दोनों टर्म सेम, या तो दोनों टर्म कॉस के या दोनों टर्म साइन के। तो कॉस a + b का फार्मूला है कॉस a कॉस b, पहले दोनों टर्म कॉस के। ठीक है, और साइन की आइडेंटिटी में सेम साइन आता है, कॉस में डिफरेंट साइन आता है, प्लस है तो माइनस, माइनस का साइन a साइन b। कॉस की क्या खास बात होती है? दोनों टर्म प्रोडक्ट में दोनों वैल्यू क्या होंगी? सेम होंगी। और साइन में एक साइन का तो एक कॉस का। फोर कॉस a - b। ठीक, क्या होगा? कॉस a कॉस b। ठीक, प्लस में आया था माइनस, माइनस में आएगा बेटा प्लस, साइन a इंटू साइन b। ठीक है बेटा, ये काय का फार्मूला? कॉस a - b का। फिफ्थ टेन a + b। अब टेन के फार्मूले को देखें, तो टेन में तो बेटा केवल टेन का ही टर्म होता है, और फार्मूला क्या है? टेन a + टेन b अपॉन 1 - टेन a टेन b। ठीक है, प्लस के फार्मूले में ऊपर प्लस और नीचे माइनस। ठीक है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ठीक, नेक्स्ट
6 tan a minus b tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। और माइनस वाले फार्मूले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है। ये बेटा आप लोगों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स के लिए आइडेंटिटीज हैं। ठीक है। इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल में सेक और कॉसेक की आइडेंटिटी नहीं होती, कॉट की होती हैं, लेकिन कॉट के लिए आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग टेन का ही यूज करें, वो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सिंपल रहेगा। ठीक है, नोट करें आप लोग। इसके बाद है टाइप 5। ठीक है, टाइप 5 क्या है जरा ध्यान में। आइडेंटिटी टू कन्वर्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन identities to convert addition or subtraction of trigonometric function identities to convert addition or subtraction of trigonometric function। यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन का है, नॉट एंगल। ठीक है, इनटू प्रोडक्ट, यानी फंक्शनों का जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था वहां फंक्शनों का बेटा क्या हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए। पहला जरा ध्यान दें, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब फिर से जरा इस आइडेंटिटी को बनाने की ट्रिक समझे। साइन की आइडेंटिटी की खास बात बताई, एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का। एक टर्म बेटा साइन का आता है और एक टर्म कॉस का आता है। ठीक है, तो एक टर्म साइन है, एक टर्म कॉस है। ठीक, अब दूसरी बात, अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता है, इनके बीच में प्लस का साइन होता है फंक्शनों के बीच में, तो प्लस का साइन होने पर जिसकी आइडेंटिटी है वो टर्म पहले आएगा। तो साइन की आइडेंटिटी थी तो साइन पहले आया, कॉस बाद में आया। तो पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। अब दूसरा, और यहीं पे अगर माइनस का साइन होता तो कॉस पहले आता। तो यहाँ देखो, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। देखो माइनस होने पे पहले कॉस का टर्म, तो सेकंड टर्म बेटा क्या आएगा, साइन का, क्योंकि साइन की आइडेंटिटी के लिए एक टर्म साइन का होगा तो एक टर्म बेटा क्या होगा, कॉस का होगा। विशेष ध्यान दें, यहाँ पर प्लस साइन होने पर दो ट्रिक एक्ट करती हैं। वैसे तो याद ही करना है ट्रिक आपको, बाई चांस अगर थोड़ा सा ट्रिक ध्यान है तो थोड़ा याद करने में आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, प्लस साइन होने पर जिसकी आइडेंटिटी वही टर्म आना है पहले, फर्स्ट वैल्यू में। ठीक है, माइनस का साइन होने पर डिफरेंट वैल्यू आएगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, साइन की आइडेंटिटी में अगर एक साइन का है तो दूसरा कॉस का। ठीक है, और कॉस की आइडेंटिटी क्या खास बात बताई कि दोनों टर्म सेम होते हैं, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन। अब थर्ड टर्म पे है कॉस सी प्लस कॉस डी। अब देखो बीच में बेटा प्लस का साइन है, तो जब प्लस साइन होता है तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यानी कॉस आएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। ठीक, और कॉस की आइडेंटिटी है, तो कॉस की आइडेंटिटी खास बात होती है कि दोनों टर्म एक जैसे, यानी पहला अगर कॉस का है तो दूसरा भी बेटा क्या का होगा, कॉस का होगा। 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी। यहाँ पे क्या चलेगा, 2 साइन, तो बेटा माइनस है, डिफरेंट टर्म पहले आएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। और अगर पहला साइन का आ गया तो दूसरा भी साइन का आएगा, इनटू साइन। और बेटा ये चौथा जो एक्सेप्शनल केस होता है, इन सब में सी माइनस डी आता है, लेकिन इस फोर्थ वाले में डी माइनस सी आता है। क्या आएगा बेटा, डी माइनस सी। ये यहाँ पर नोट ध्यान देने वाली बात है, माइनस वाले कॉस में एक एक्स्ट्रा माइनस हो रहा था साइन, तो वहां पर माइनस है, डिफरेंट टर्म, पहले प्लस के टर्म दूसरे माइनस,
लेकिन उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, साइन का ही रहेगा, साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ये बेटा कौन सी आइडेंटिटी है, ये कब यूज होंगी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बीच में प्लस या माइनस लिखा हो और उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, तब इन फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है? एक चीज आपने ये लिखी, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, चलिए बेटा इसके बाद आप लोग आए और इसी जो फोर्थ जो आपने वैल्यू लिखी हुई है, इसी फोर्थ को आप लिख सकते हैं इक्वल। तो आप लोगों ने छोटी क्लास में अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो अभी आपको बताएंगे। साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो इससे अगर माइनस को हम लोग बेटा कॉमन ले लें तो माइनस का टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। इसको बेटा इसी फोर्थ आइडेंटिटी का एक रिजल्ट ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट टाइप 6 आइडेंटिटी to convert product of trigonometric function into addition or subtraction। ठीक है, आइडेंटिटी टू कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली आइडेंटिटी। ठीक है, क्या मतलब है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में टर्म दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रोडक्ट में और जो रिजल्ट है वो बेटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चाहिए, तो इन आइडेंटिटीज का बेटा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ क्या था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था, यहाँ प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब ये आइडेंटिटी है जो है वो इसकी रिवर्स आइडेंटिटी है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, पहली आइडेंटिटी टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, टू साइन ए कॉस बी लिख दिया। ठीक है, इसमें एक टर्म साइन का, एक टर्म कॉस का। अभी हमने आपको बताया था एक साइन और एक कॉस, ऐसा बेटा साइन की आइडेंटिटी में होता है, यानी इसके रिजल्ट में साइन के टर्म आएंगे, पहली बात। ठीक है, साइन के रिजल्ट आएंगे और साइन ही पहले लिखा हुआ है। तभी हमने बताया था जब प्लस का साइन होता है तो जिसकी आइडेंटिटी होती है वो टर्म पहले आता है, यानी साइन के रिजल्ट आएंगे, जो दो टर्मों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाना है, और बीच में बेटा काय का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, यानी ये एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो टू साइन ए कॉस बी, साइन पहला टर्म साइन, एंगल ए प्लस बी। ठीक है, और क्या बताया बीच में प्लस का साइन, और दूसरे टर्म में ए माइनस बी। तो देखो एक टर्म एक साइन है और एक कॉस है, यानी ये साइन की आइडेंटिटी है, एक जगह एंगल ए प्लस बी, एक जगह एंगल ए माइनस बी। ठीक है, और साइन की आइडेंटिटी में साइन ही पहले लिखा हुआ है, इसलिए प्लस का साइन। ठीक है, अब जरा देखें इसकी दूसरी आइडेंटिटी पे है, सेकंड टू कॉस ए साइन बी। यहाँ पर ध्यान दें, एक टर्म कॉस का एक टर्म साइन का, डिफरेंट टर्म है, यानी ये साइन की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एक में साइन ए प्लस बी, दूसरे टर्म में साइन ए माइनस बी, साइन की तो आइडेंटिटी है ही। अब बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया, आइडेंटिटी साइन की और फर्स्ट वैल्यू क्या है, कॉस। तभी हमने बताया था अगर आइडेंटिटी साइन की है और फर्स्ट टर्म भी साइन है तो प्लस का साइन है, लेकिन फर्स्ट टर्म कॉस है यानी एक का साइन होगा, मतलब सेम टर्म लिखा होता है तो प्लस का साइन होता है, डिफरेंट टर्म लिखा होता है तो माइनस का साइन है। क्लियर? थर्ड टू कॉस ए कॉस बी। ठीक है, टू कॉस ए कॉस बी। अब बेटा देखो दोनों टर्म सेम है,
और आपको बताया अगर टर्म डिफरेंट होते हैं तो साइन की आइडेंटिटी होती है, और टर्म अगर सेम है तो ये बेटा कॉस की आइडेंटिटी होती है। तो एक बार कॉस ए प्लस बी, एक बार कॉस ए माइनस बी, और बीच में आएगा साइन आएगा। कॉस की आइडेंटिटी और जो गिवन फॉर्मूला आइडेंटिटी है इसमें कॉस ही रह लेता। तो सेम टर्म अगर सेम वैल्यू अगर पहले लिखी होती है, सेम टर्म सेम फंक्शन, तो बीच में आएगा साइन आएगा प्लस का। फोर टू साइन ए साइन बी। फिर से यहाँ ध्यान दें, दोनों टर्म सेम है, मतलब ये कॉस की आइडेंटिटी है। ये तो क्लियर हो गया, आइडेंटिटी कॉस की है, ठीक है। और इन सब में प्लस वाला टर्म पहले आता था, माइनस वाला टर्म बाद में आता था। इस इकलौते जैसे वहां पे लास्ट वाला एक्सेप्शनल था, वैसे ये भी एक्सेप्शनल है। इसमें माइनस वाला पहले आएगा, प्लस वाला बेटा बाद में आएगा। ये नोट विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब बीच में आएगा साइन आएगा, ये भी ध्यान दें। तो दोनों टर्म सेम, यानी कॉस की आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कॉस की, और टर्म पहले क्या लिखा हुआ है साइन। तो फिर बीच में बेटा डिफरेंट टर्म आए तो बीच में आएगा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। विशेष ध्यान दें, क्या ट्रिक बताई थी साइन की आइडेंटिटी में, एक टर्म साइन का होता है, एक टर्म कॉस का होता है। कॉस की आइडेंटिटी में या दोनों कॉस या दोनों साइन। दूसरी बात, प्लस होने पर सेम टर्म पहले आता है या सेम फंक्शन पहले आता है, माइनस होने पर डिफरेंट फंक्शन पहले आता है। टू साइन ए कॉस बी, एक साइन एक कॉस, ठीक। मीनिंग आइडेंटिटी का की है, साइन की है, ठीक। साइन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। साइन की आइडेंटिटी और साइन ही फंक्शन पहले लिखा हुआ, तो बीच में प्लस का साइन, ठीक है। टू कॉस ए साइन बी डिफरेंट टर्म है, यानी आइडेंटिटी बेटा काय की होगी, साइन की होगी। साइन की आइडेंटिटी है और लिखा कॉस पहले है, तो डिफरेंट फंक्शन पहले लिखा हुआ है, यानी बीच में काय का साइन आएगा, माइनस का। बाकी यहाँ पर तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी, दोनों टर्म सेम, दोनों टर्म सेम, यानी बेटा कॉस की आइडेंटिटी है, एक बार कॉस ए प्लस बी, एक बार कॉस ए माइनस। कॉस की आइडेंटिटी और कॉस ही फंक्शन फर्स्ट वैल्यू में है, तो बीच में काय का साइन, प्लस का साइन, ठीक है। अब इसके बाद टू साइन ए साइन बी, ये भी दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कॉस की आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी कॉस की और डिफरेंट टर्म पहले, तो बीच में लिखा है माइनस। लेकिन इन सब में प्लस वाला टर्म पहले आता था, माइनस वाला बाद में। इस इकलौते में माइनस वाला टर्म पहले आता है, प्लस वाला बाद में आता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसे नोट करें। कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग आए। अगली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आइडेंटिटी टू कन्वर्ट हायर एंगल्स इनटू लोअर वन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो आइडेंटिटी जिसमें फंक्शन के अंदर के हायर एंगल्स को लोअर एंगल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें पहला पैटर्न आपका आता है हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या है बेटा, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ फार्मूला मतलब जो एंगल को क्या कर देता है, हाफ कर देता है, ठीक है। तो जरा देखिए हाफ एंगल फार्मूले क्या है। पहला साइन टू थीटा, ठीक है। साइन टू थीटा का जो फार्मूला है, ये टू थीटा है तो हाफ हो गया बेटा थीटा होगा। तो साइन थीटा टू थीटा का मेन फार्मूला है टू साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, टू थीटा कन्वर्ट होता है थीटा में। साइन में अगर टू थीटा है तो उसको थीटा में कन्वर्ट करने का पहला। एक और बेटा साइन थीटा का फार्मूला है, साइन टू थीटा का टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी देखिए टू थीटा से थीटा में कन्वर्ट हुआ। अब बेटा नॉर्मली ये यूज होता है, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, यहाँ पे लिखें, व्हेन रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ टेन। तो ये तो क्लियर है कि हाफ एंगल चाहिए, यानी पहली बात तो हाफ एंगल में चाहिए, और रिजल्ट रिक्वायर्ड हो काय के टर्म में, टेन के टर्म में। और या तो टेन के टर्म में चाहिए या फिर रिजल्ट रिक्वायर्ड हो काय में, फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन में रिजल्ट रिक्वायर हो या टेन में रिजल्ट रिक्वायर हो
तो साइन टू थीटा का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज टू साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेंगे। बिल्कुल इस साइन टू थीटा जैसे फार्मूला ही टेन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो टेन टू थीटा का फार्मूला, और अगर डिनोमिनेटर में प्लस है तो साइन टू थीटा का फार्मूला। इसके बाद आएंगे फोर्थ, कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का प्रॉपर फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर फार्मूला क्या है बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस टू थीटा का ही फार्मूला है, एक और है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टू थीटा से हाफ हो गया थीटा हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कब यूज होगा जरा इसको भी देखें। व्हेन cos is written with 1, cos काय के साथ लिखा हो, 1 के साथ लिखा हो, along with, और along with कीजिए, cos is written with 1 having same sign। ठीक है, जब cos 1 के साथ लिखा हो साइन क्या हो, सेम हो। क्या मतलब है साइन सेम होने का? मतलब जरा समझे। जैसे अगर आपको लिखा हो 1 प्लस कॉस टू थीटा, कॉस के साथ बने 1 भी प्लस का और कॉस भी प्लस का, तो हम लोग इस फार्मूले को जब लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये पहले से प्री प्लान्ड होता है, अगर 1 के साथ कॉस सेम साइन के साथ हो तो ये फार्मूला आपका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े। दोनों माइनस के होते तो भी यही लगाते, मतलब दोनों की साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम cos टू थीटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कब यूज होगा, when cos is written with 1 having opposite sign। cos बेटा काय के साथ रिटर्न हो, 1 के साथ रिटर्न हो, और साइन क्या हो, अपोजिट हो। क्या मतलब है जरा समझिए। ये लिखा हो 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो 1 है प्लस का, कॉस है माइनस का, तो ये नहीं यूज होगा, ना ये यूज होगा, बल्कि ये वाला यूज होगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बस समझाने के लिए आपको बताया, ये लिखने नहीं, वो तो रूल लिखने स्टेप से। ये आपका क्या होगा, लगेगा। ठीक है, और अभी इतना ही नहीं, एक और बेटा cos टू थीटा का फार्मूला है, वो भी आप लोग लिखें। सेवन cos टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है ये कब यूज होगा, या तो रिजल्ट 10 में चाहिए या रिजल्ट फ्रैक्शन में चाहिए। क्या मिलेंगे, व्हेन रिजल्ट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ 10 और फ्रैक्शन, या तो 10 के टर्म में या फ्रैक्शन में रिजल्ट चाहिए हो, तो बेटा आप लोग ये वाला फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ए पॉइंट था हाफ एंगल फार्मूला। इसकी खास बात क्या है, जो भी एंगल है वो हाफ हो गए, टू थीटा का हाफ हो गए थीटा, टू थीटा का हाफ हो गए थीटा। इसका मतलब ये नहीं कि टू थीटा लिखा हो तो ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर साइन एक्स है और आपको हाफ एंगल चाहिए है तो एक्स का हाफ हो के एक्स वाई टू हो सकता है, तो ये इस तरीके से भी यूज होगा, टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। इसका मतलब है गिवन एंगल के एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला, इसलिए इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। क्लियर। एक और बेटा लोअर एंगल में कन्वर्ट करने के लिए बी पॉइंट 1/3 एंगल फार्मूला। ठीक है, वो एंगल हाफ करने वाला था, ये एंगल 1/3 करने वाला फार्मूला।
ठीक है, इसमें केवल 3 ही फार्मूले। पहला साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, 3 थीटा का 1/3 हो गया बेटा थीटा। दूसरा cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक, तीसरा है tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा बेटा कितना होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1/3 एंगल में बस 3 ही फार्मूले जो आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप लोग इन फार्मूलों को आज आप लोग लर्न करें। इसके अलावा एक और पैटर्न होता है फार्मूलों का, वो पैटर्न आपको कल सिखाएंगे। आज आप लोग इतने पैटर्न क्या करें, तैयार कर लें, इन फार्मूलों को याद कर लें, लर्न करें, तो कल बेटा इसके आगे आप लोग बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज आप लोग नोट करें।